लोग इसे इतिहास कहते हैं, पर मेरे लिए ये मेरी अपनी कहानी है। एक छोटी सी चिंगारी की कहानी जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए आज 1857 को मेरी नजरों से देखिए, एक सिपाही की नजरों से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश जो है तो अपना, पर उसमें अपनी कोई पहचान ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे हम अपने ही घर में मेहमान नहीं, गुलाम बनकर रह गए हैं। हर सुबह सूरज एक नई उम्मीद नहीं, एक नया जुल्म लेकर आता था। ये था 1857 का मेरा हिंदुस्तान। हम वर्दी पहनते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्हीं की सेवा करते थे। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन कब मालिक बन बैठे पता ही नहीं चला। ये एक ऐसा धोखा था जिसे हम हर पल, हर दिन महसूस करते थे। और फिर उन्होंने एक अजीब सा कानून बनाया, विलय की नीति। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सब कंपनी का हो जाएगा। एक झटके में हमारी रियासतें, हमारी विरासतें हमारी आंखों के सामने खत्म होती जा रही थी। और इसका असर सिर्फ राजाओं पर नहीं पड़ा, नहीं, इसका असर हर एक पर था। हमारे राजा अपनी गद्दी खो रहे थे, हमारे किसान लगान के बोझ तले दबे जा रहे थे, व्यापारियों का कारोबार छीन लिया गया था, और इज्जत वो तो जैसे रोज नीलाम हो रही थी। पर हम सिपाहियों के लिए सबसे बड़ा जख्म था अपमान का। तनख्वाह तो कम थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा चुभता था वो बर्ताव, वो नफरत भरी निगाहें। हम उनकी सल्तनत के लिए जान देते थे और बदले मिलती थी। और फिर एक दिन सब्र का वो बांध टूट गया। वजह बनी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। देखने में तो बस एक हथियार थी, पर असल में वो हमारे धर्म पर, हमारे ईमान पर एक सीधा हमला थी। बात फैली कि इन राइफलों के जो कारतूस हैं उन्हें मुंह से, दांतों से खोलना पड़ता है, और उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू के लिए गाय मां समान है और मुसलमान के लिए सूअर हराम। ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की एक साजिश थी और कुछ नहीं। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। जनवरी में राइफलें आईं और मार्च आते आते एक नौजवान सिपाही ने अकेले ही बगावत का झंडा उठा लिया। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने तय कर लिया था कि बस अब और नहीं। हाँ, मंगल पांडे का वो कदम अकेला था, पर जब उन्हें फांसी दी गई तो उनकी शहादत ने हम सब सिपाहियों के दिलों में एक आग सुलगा दी। अब साफ हो गया था कि अब बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। और फिर आई 10 मई की वो तारीख। मेरठ में मेरे भाइयों ने, हम सब ने खुला विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ दिए गए, अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया गया, और हजारों का हुजूम एक ही नारे के साथ एक ही तरफ चल पड़ा, दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर हम सब ने मिलकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता, अपना शहंशाह घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये हिंदुस्तान की आजादी की पहली जंग बन चुकी थी। और ये आग देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, उनका तो क्या ही कहना। उनकी एक ही धाड़ थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े की पीठ पर तलवार लेकर लड़ती हुई वो रानी हम सब के लिए एक मिसाल बन गई, हमारी हिम्मत बन गई। सच कहूं तो ये लड़ाई बराबर की नहीं थी। हमारे पास आजादी का जुनून था, अपनी जमीन की समझ थी, पर उनके पास क्या था? एक मजबूत फौज, हमसे बेहतर हथियार और एक बहुत बड़ा साम्राज्य। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एक एक करके हमारे शहर जलाए गए, हमारे लोगों को बेरहमी से मारा गया। साल 1858 आते आते लड़ाई का पासा पलट चुका था, हम कमजोर पड़ने लगे थे, और हमारे नायकों का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़कर देश से बाहर भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हो गईं, और मंगल पांडे को तो वो पहले ही फांसी दे चुके थे। हाँ, हम लड़ाई हार गए थे, हमारे शहर बर्बाद हो गए, घर परिवार बिखर गए, हर तरफ सिर्फ मातम था। लेकिन दिलों में जो आग जली थी ना, वो बुझी नहीं थी। असल में 1857 का वो विद्रोह एक चिंगारी था, एक बहुत बड़ी चिंगारी। इसने अंग्रेजों को तो ये बता ही दिया कि हिंदुस्तान को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रखा जा सकता, पर उससे भी जरूरी बात, इसने हम हिंदुस्तानियों को हमारी ताकत का एहसास कराया। हमने जो एकता का बीज 1857 में बोया था, वही आगे चलकर आजादी का एक बड़ा पेड़ बना। उस एक चिंगारी ने ऐसी लौ जलाई जो अगले 90 सालों तक चलती रही
और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी दिलाकर ही मानी। तो एक सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता है कि कैसे कोई लड़ाई जो मैदान में तो हार जाती है, वो एक देश की आत्मा की लड़ाई जीत जाती है। शायद यही 1857 की असली कहानी है, असली विरासत है।